जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि शिव जी ने विष्णु जी के पुत्रों की हत्या क्यों की। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि शिव जी ने क्यों की विष्णु पुत्रों की हत्या। शिव जी की महिमा बड़ी ही निराली है। धरती पर जहाँ शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं विराजित हैं, तो वहीं ब्रह्मांड में वो देवों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें देवों के देव महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है। पुराणों में वर्णित शिव का वृषभ अवतार तीनों लोगों की रक्षा के लिए ही लिया था। शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय कई वस्तुएं प्रकट हुई। इसमें अमृत भी निकला। अमृत पीने के लिए देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और छल से देवताओं को अमृत और दानवों को जल पिलाया। ये एक माया जाल था जिसे विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर रचा था। जब दानवों को ये बात पता चली कि उन्होंने जो पिया है वो अमृत नहीं, तब उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने की ठानी और दानवों ने पुनः देवताओं पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार भी दानवों की हार हुई और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो पाताल लोक चले गए। दानवों का पीछा करते हुए भगवान विष्णु पाताल लोक पहुंचे और सभी दानवों का विनाश कर दिया। पाताल लोक में दानवों द्वारा कैद अप्सराएं भी थी। वो शिव भक्त थीं। उन्होंने शिव भगवान से विष्णु को उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा था। जब स्वयं विष्णु पाताल लोक पहुंचे तो उनका वरदान पूरा हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु कुछ समय के लिए पाताल लोक में ही रहे। उसके बाद उन अप्सराओं को पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन ये पुत्र विष्णु जी की तरह ना होकर क्रूर थे। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने तीनों लोगों की शांति को भंग कर दिया। सभी विष्णु पुत्रों के अत्याचारों से परेशान थे। तब देवता तीनों लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। तभी भोलेनाथ ने वृषभ अवतार लिया और पाताल लोक जाकर विष्णु जी के पुत्रों को मार दिया। ये बात जब विष्णु जी को पता चली कि एक वृषभ ने उनके पुत्रों को मार दिया है, तो विष्णु जी ने वृषभ से युद्ध किया, लेकिन उनकी हार हुई। ये शिव की लीला थी। विष्णु जी को मालूम नहीं था कि शिव जी वृषभ अवतार में ही मौजूद है। जब ये बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने क्षमा याचना की और अंत में भगवान शिव ने विष्णु को अपने लोक विष्णु लोक या वैकुंठ लोक वापस भेज दिया। तो इस तरह शिव जी ने देवताओं को बचाने के लिए विष्णु पुत्रों की हत्या की। तो चलिए अब जानते हैं कि बद्रीनाथ के तप्त कुंड क्या है और इसका रहस्य क्या है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का अपना विशेष महत्व है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। इस अलौकिक धाम की यात्रा देश का हर हिंदू करना चाहता है। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर हिमालय पर्वत की श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसके बारे में कई अलौकिक कथाएं भी प्रचलित है। नर और नारायण पहाड़ों के बीच कस्तूरी शैली में बना यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ नर और नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान विग्रह रूप में विराजमान है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। यहाँ का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ उपस्थित तप्त कुंड का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। जो मंदिर चारों ओर से बर्फ की ढकी पहाड़ियों से घिरा हो, जहाँ के नल का पानी भी जम जाता हो, वहाँ इस तप्त कुंड में इतना गर्म पानी कैसे रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है। माना जाता है कि इस बद्रीनाथ धाम में गर्म पानी का एक कुंड मिलता है, जहाँ स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। तप्त कुंड की मुख्य धारा को 2 भागों में बांटकर यहाँ महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाए गए हैं। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इन पानी का उद्गम है। जन आस्था का कहना है कि जिसने भी जल्दबाजी में इस कुंड में छलांग लगाई वो 2 गुनी रफ्तार से बाहर आ जाता है।
इस तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी कई वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ पर तप किया था। वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज भी उस कुंड में गर्म पानी रहता है। मान्यता ये भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्यदेव विराजते हैं। यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि भगवान सूर्यदेव को भक्षी की हत्या का पाप लगा था। तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्यदेव बद्रीनाथ आए और तप किया। तब से सूर्यदेव को भगवान ने जल रूप में विचलित किया, जिसमें स्नान कर लोग अपने शरीर संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के दर्शन कर पापों से भी मुक्ति पाते हैं। मंदिर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिसे माना गांव कहते हैं। इसी गांव से धरती का स्वर्ग निकलता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ आने से पैसों संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ मौजूद गणेश गुफा, भीम पुल, व्यास गुफा अपने आप में कई पौराणिक कथाओं में समेटे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उस गणेश गुफा के बारे में। भारत और चीन की सीमा के पास उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मांडा गांव में व्यासपुत्री नाम की एक जगह है, जहां पर महाभारत की रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। व्यास गुफा के नजदीक ही गणेश गुफा भी है। मान्यता है कि ये वही गुफा है जहां पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को बोला था और भगवान गणेश जी ने उसे लिखा था। हिमालय की सघन वादियों के बीच स्थित इस गुफा में वेद व्यास जी जैसा जैसा बोलते गए, भगवान गणेश उसे लिखते गए। इस तरह पवित्र महाकाव्य महाभारत की रचना हुई। श्रद्धालुओं का मानना है कि आज भी वेद व्यास जी और भगवान गणेश इस गुफा में मौजूद हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु इस स्थान पर आना नहीं भूलते। गणेश गुफा में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। इसकी छत पहाड़ की है। इसकी परिक्रमा पहाड़ से ही की जाती है। व्यास गुफा में व्यास जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव और वल्लभाचार्य की प्रतिमा है। इनके अलावा भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा भी यहाँ स्थित है। इस गुफा में प्रवेश करने पर शांति और आत्मिक सुख की असीम अनुभूति होती है। इस स्थान के एक तरफ भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम है, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान की देवी सरस्वती की नदी रूप में उद्गम स्थल है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। ऐसे में जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, उससे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना करने की सोची, तो उन्होंने न सिर्फ भगवान गणेश का स्मरण किया, बल्कि उन्हें महाभारत लिखने के लिए तैयार भी कर लिया। हालांकि इसके लिए भगवान गणेश ने शर्त रखी थी कि अगर आप लगातार कथा सुनाते रहे और आप कहीं भी रुके, तो मैं लेखन का कार्य छोड़ दूंगा। कहते हैं कि व्यास जी ने भी नियम का पालन किया। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हों, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग के लिए गए थे, लेकिन ठंड की वजह से चारों पांडव और द्रौपदी गल गई। सिर्फ युधिष्ठिर धर्म और सत्य का पालन करने के कारण ठंड को झेल पाए और सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। तो चलिए अब जानते हैं कि बद्रीनाथ के भीम पुल की कथा क्या है। बद्रीनाथ की यात्रा पर यात्रियों की भीड़ के साथ ही आसपास के धार्मिक पौराणिक स्थलों में भी रौनक लौट आई है। सरस्वती नदी पर बना भीम पुल लोगों को आश्चर्यचकित करता है। माणा से वसुधारा ट्रैक पर सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती नदी में शिला से बने भीम पुल को लेकर मान्यता है कि पांडवों के स्वर्गरोहिणी यात्रा के दौरान भीम ने इस विशालकाय पत्थर को सरस्वती नदी पर रखकर पुल का निर्माण किया था। भीम पुल भारी शिला से निर्मित ऐसा सुरक्षित पुल है जो आज भी सैकड़ों लोगों की आवाजाही का साधन है। भीम पुल के पत्थर में 5 उंगलियों के निशान भी दिखते हैं। मान्यता है कि भीम ने अपने हाथों से इस पत्थर को जब उठाकर रखा तो तभी ये निशान पत्थर पर पड़ गए थे। भीम पुल को लेकर यात्री खास उत्साहित होते हैं। इस शिला के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पैराफिट बाउंड्री बनाई है ताकि कोई नदी में ना गिरे। अब तक 50,000 से अधिक लोग भीम पुल सहित अन्य तीर्थ स्थलों को देखने आ चुके हैं। देश में अंतिम गांव माणा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। श्रद्धालु
व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा और गणेश गुफा के भी दर्शन करते हैं। व्यास गुफा वो गुफा है जहाँ पर देव व्यास ने पुराण की रचना की थी। गणेश गुफा में गणेश जी ने व्यास जी के कहने पर पुराण को लिखा था। माणा से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा भी धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि इसके बहते जल के छींटे मात्र से मनुष्य के पाप हर जाते हैं। 500 मीटर से अधिक ऊंचाई से गिरने वाली जलधारा दूर तक लोगों पर पानी की छींटे बरसाती है। तो ये थे बद्रीनाथ की कुछ गुफाओं और तप कुंड के रहस्य। अब मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता और आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मणीय बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन में अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वो इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करने का उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए भी शाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रा को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी भी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।